ये है Na10 का टेम्पलेट जो स्टार्ट करना है और इसको हम स्क्रैच से एंड तक बनाना सीखेंगे इस सेशन के अंदर कि ये इन चीज़ों को हम कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको स्टार्टिंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक लेना है सेक्शन जो कि फुल विड्थ होगा और इसके अंदर हमने एक लेनी है न्यू रो। रो के अंदर हम यहाँ पे रखेंगे टेक्स्ट जो कि है हेडिंग में आएगा और हेडिंग के अंदर ये होता है कि H1 सिर्फ हम एक ही रख सकते हैं पूरे पेज के अंदर। उसके बाद आप कुछ भी रख सकते हैं H2 या H3 जो कुछ भी होगा। तो यहाँ से हम इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं टेक्स्ट को कि किस साइड पे करना है इसको। ये है लेफ़्ट अलाइन, ये राइट, और ये इसका टेक्स्ट अगर दोनों साइड से इक्वल करना है राइट और लेफ़्ट साइड से तो फिर ये उसके लिए यूज़ करते हैं हम, अदरवाइज़ ये हम यूज़ करते हैं। और सबसे पहले हमें इसके लिए बनाना होगा नेविगेशन जो कि हेडर में आती है, तो मैंने वो टेम्पलेट बनाया हुआ है। ये होता है यूनिवर्सल जो कि मैंने सेव किया हुआ है इस टाइम। ये हेडर मैंने ऐड कर दी है और ऐसे ही मैंने फुटर का भी ग्लोबल किया हुआ है और फुटर को ये पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद ये कॉपी राइट का भी। सेव और पब्लिश के अंदर ये डिफरेंस होता है कि पब्लिश जो होता है अगर डोमेन लगी हुई है तो फिर आप पब्लिश कर सकते हैं, और पब्लिश करने पे ये होता है कि जितनी भी आप पेजेस के अंदर चेंजिंग करते हैं वो सारी पब्लिश करने पे पब्लिश हो जाती हैं, सारा कुछ लाइव हो जाता है वेबसाइट पे। और अगर आप सिर्फ सेव पे क्लिक करते हैं तो उससे सिर्फ पेज जो है आपको प्रीव्यू में शो होगा, डोमेन के ऊपर शो नहीं होगा। ठीक है, प्रीव्यू एक होता है बिल्डर का यूआरएल के साथ, जैसे अभी ये यूआरएल आ रहा है। अगर आप इस डोमेन पे देखेंगे जैसे ये डोमेन आ रही है तो फिर आपको ये चेंजिंग इसके ऊपर नहीं मिलेंगी। अच्छा, तो हमें सबसे पहले इसको अपर केस में करना होगा। अपर केस करने के लिए टेक्स्ट को ये होता है कि एक तो हम किसी वेबसाइट से जाके उसको बोल्ड या फिर अपर केस या फिर कैपिटलाइजेशन कुछ भी अगर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप जीएचएल में आए यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का, तो यहाँ से हम इसको अपर केस में करेंगे तो सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में रह जाएंगे इसके। और उसके बाद नीचे इसके पेस्ट करनी है सब हेडिंग और इसको भी अलाइन कर देते हैं यहाँ से। तो 41 है इसका फ़ॉन्ट साइज़
मैं इसको रख देता हूँ 41 से 47। कैनवा के अंदर है 41 और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 47, क्योंकि कैनवा के जो फ़ॉन्ट साइज़ हैं वो छोटे साइज़ भी बहुत बड़े नज़र आते हैं कैनवा के अंदर, जबकि यहाँ पे छोटे नज़र आते हैं, इसलिए इसका हम 6 पिक्सल इंक्रीज़ करके रख रहे हैं। उसके बाद 18, और इसको जो हम एम्प्टी रखते हैं कॉलम, इसको हमेशा मोबाइल से हाइड करके रखते हैं ताकि वो मोबाइल के ऊपर ब्लैंक स्पेस शो ना करवाए।
ये कोड की आप बात कर रहे हैं या किसी और चीज़ की, इसका ज़रा बता दें, फिर इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं यहीं पे। तो अच्छा, तो ये जो कोड की आप बात कर रहे हैं ना, ये है वैसे बेसिकली इस चीज़ का कोड। ठीक है, तो ये कस्टम बनाया था, जिसकी वजह से ना तो ये हमने यहाँ पे इस हेडर के अंदर कोड यूज़ किया हुआ स्क्रिप्ट वाला। इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है कोडिंग। अगर कोई होगी तो उसकी भी आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो ये बैकग्राउंड पे सेक्शन के इमेज लगाने के लिए इधर 3 बार्स बने हुए हैं टैब के, एक कलर और इमेज फिर वीडियो। तो हमने अभी इमेज डालनी है, तो इमेज के लिए यहाँ पे डाल के इसको फुल सेंटर कर देते हैं, और जो टेक्स्ट है उसको वाइट कर देंगे यहाँ से। और इसके बाद नीचे हमने लेना बटन। ये बटन है जो कैनवा में यहाँ पे शो भी हो रहा है, ये वाला। इसको बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस है, स्टाइल के अंदर जाएंगे, अलाइनमेंट इसकी यहीं पे है, पैडिंग भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। यहाँ से आप इसको पैडिंग इंक्रीज और डिक्रीज करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जनरल के अंदर आके टेक्स्ट यहाँ पे आप रिप्लेस करते सकते हैं जो आप शो करना चाह रहे हैं बटन के अंदर। और ये यहाँ से जाके जनरल के अंदर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से जाके इसको रिप्लेस कर सकते हैं कोड को। और इसके बाद जो बॉर्डर शो हो रहा है वाइट वाला बटन का, इसको हाइड करने के लिए हम जाएंगे सिंपल स्टाइल के अंदर, और यहाँ से जाके इसको नो बॉर्डर कर देंगे बस। और इसकी मैं पैडिंग इंक्रीज कर देता हूँ। इसके बाद एक नीचे नई रो ले लेते हैं, इसके अंदर 3 कॉलम बना लेते हैं, और यहाँ पे हम रखेंगे एक टाइमर जो है, ये काउंटर, नंबर काउंटर को रख लेते हैं। बैकग्राउंड इसका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कंटेनर बैकग्राउंड। नंबर यहाँ से दे सकते हैं, जैसे 100+ है।
चलें, कोई मसला नहीं है इसका। आपको ये नेविगेशन के बारे में भी बताएंगे, कैसे आप बना सकते हैं इसको कस्टम। ये कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस या कोई ज़्यादा वो बड़ा नहीं है प्रोसेस इसका। बस ये है कि थोड़ा सा कोडिंग के अंदर आपको दिमाग देना पड़ेगा। कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक उसकी बता देंगे जो होंगी, उससे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा फिर। अच्छा, तो ये है कैप्शन इसकी। इसका मैंने कलर इसीलिए विजिबल किया ताकि ये हमें सही से नज़र आ जाए कि क्या कुछ बीच में लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे N10 वर्क फ्लो डिलीवर्ड लिखा हुआ है और आगे ये सारी चीज़ें। तो ये करने के लिए सिंपल यहाँ से हमें जाके इसको रिप्लेस कर देना है। और ये कलर इसका भी हम यही कर देते हैं। इसकी पैडिंग स्टाइल से जाके ख़त्म कर देते हैं। और इसको क्लोन करके सेम तीनों के अंदर रिप्लेस कर देते हैं। और इसको हम ले जाते हैं ऊपर माइनस करके। ये मार्जिन होता है जो हम नेगेटिव में दे रहे हैं, तो इसको हम इसलिए दे रहे हैं ताकि ये नेविगेशन जो है इसके ऊपर शो हो जाए, ताकि उससे ये होगा, ये नेविगेशन भी स्टिकी रहेगी। ठीक है, ये मैं करके दिखाता हूँ फिर आपको अच्छे से इसका आइडिया हो जाएगा। यहाँ से ये लेयर्स हैं, आप यहाँ से सेक्शन जाके पेज के देख सकते हैं कि कौन सा सेक्शन। अगर जैसे अब मैंने इसको मार्जिन नेगेटिव में किया हुआ है, तो मुझे नीचे वाला सेक्शन अब शो नहीं हो रहा जो हेडर था पहले। तो इधर से आप आके देख सकते हैं कि वो कौन सा सेक्शन था। जैसे अब ये है, मैं इसकी जाके लूँगा आईडी, और ये है स्टाइल बॉक्स। यहाँ पे हम CSS करते हैं। जेड इंडेक्स करके 1 दे देते हैं और इसके बाद ये विजिबल हो जाएगा ऊपर ही।
तो ये अब नेविगेशन स्टिकी है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि जब हम स्क्रॉल पेज करेंगे तो ये सेक्शन स्टिकी रहेगा। तो इसका बेस्ट वे यही है कि इसको एक सेपरेट कर दिया जाए, उसके बाद फिर आप इजीली ऐसे मूव इसको करवा सकते हैं। इसको मैं दे रहा हूँ व्यू हाइट पे। व्यू हाइट से ये होता है कि किसी भी स्क्रीन पे जाएगा, जिसकी जो भी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग ये खुद को सेट कर लेगा। तो हमें सबके लिए हाइट फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो मैंने वैसे एक सेक्शन बनाया हुआ है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि उसको बार-बार मतलब बनाना ना पड़े स्क्रैच से ना। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे अब ये पेज के अंदर हम फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं कि ये सेक्शन हमने बना लिया और हम चाहते हैं कि यही वाला सेक्शन हम 2-3 और पेजेज़ में रखना चाहते हैं। लेकिन उन पेजेज़ को आप एडिट करके उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर चुके हैं पहले से ही। तो उसके लिए यही कर सकते हैं कि हम पेज का जो सेक्शन है उसको टेम्पलेट कर सकते हैं। अब जैसे ये सेक्शन है, मैं इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा। ये टेम्पलेट होता है, जो टेम्पलेट का ये मतलब है कि हम इसको कहीं पे भी पेस्ट करेंगे। जैसे अब ये लिखा हुआ है कि ये हमें कॉपी दे देते हैं सेक्शन की। कहीं पे भी हम जाके पेस्ट करते हैं तो फिर ये सेक्शन के अंदर कोई भी हम चेंजिंग करेंगे तो वो इसके मतलब ये जो सेक्शन है यहाँ, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी अगर हम कहीं और जाके चेंजिंग करते हैं किसी और पेज के अंदर। और अगर हम करते हैं ग्लोबल, इसको ग्लोबल से ये होता है कि ये किसी के अंदर भी सेव करेंगे तो उसके बाद ये मतलब एक पेज के अंदर अगर चेंजिंग करते हैं तो वो सारों पे अप्लाई होगा जितने भी होंगे। यूनिवर्सल सेव एट अकाउंट लेवल, एनी चेंज इन वन इंस्टेंस विल सिंक अक्रॉस ऑल इंस्टेंस अकाउंट। इसके अंदर ये होता है कि आप यूनिवर्सल करके सब अकाउंट के अंदर किसी भी सब अकाउंट में आप इस सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर ये होगा कि अगर आप चेंजिंग करते हैं तो फिर वो वहाँ पे भी चेंजिंग अप्लाई हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो मैं अभी बनाता हूँ टेम्पलेट। चलें इस पे भी ट्राई करते हैं कभी। अभी मतलब जो हमारा फोकस है ना वो है फ़नल पे। तो फ़नल के बाद फिर हम सोचेंगे ऑटोमेशन वाली साइड आके, वो भी आपको बताते हैं जितना हो सकेगा वो। और जब हम पेज के अंदर सेक्शन कोई भी सेव करते हैं तो सबसे पहले हमें उस सेक्शन को सेव करना होता है। और सेक्शन सेव करने के बाद जिस पेजेस में जाके हमने उस सेक्शन को ऐड करना था उसको रिलोडेड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने पहले से ही बिल्डर खोला हुआ तो उसके अंदर वो फिर चीज़ें नहीं शो होंगी जो आपने सेव की हुई हैं। तो यहाँ पे वो मैं सेक्शन रख लेता हूँ। अब जैसे हमने सेक्शन बनाया था टेम्पलेट, तो वो ये है ग्लोबल यहाँ पे आएगा, यूनिवर्सल यहाँ पे आएगा। और आपको
को एक और एज है, वो ये है एलिमेंट को भी आप सेव कर सकते हैं। तो ये वो सेक्शन है जो अभी मैंने वहाँ पे सेव किया था, और यहाँ पे ये ऐसे अब शो हो रहा है। यहाँ पे ये टेक्स्ट रिप्लेस कर देते हैं। और इसके बाद हमने एक न्यू सेक्शन लेना है। अगर आप रो भी लेंगे यहाँ से तो फिर भी ये न्यू सेक्शन आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे लेते हैं। अगर सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे लेंगे, रो को लेंगे, तो फिर न्यू सेक्शन बनेगा। और अगर आप सेक्शन के अंदर रो पे क्लिक करके लेंगे तो फिर रो आएगी, न्यू सेक्शन फिर नहीं आएगा। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम ले लेते हैं हेडिंग। और हेडिंग जैसे मैंने पहले बताया कि एक पेज के अंदर सिर्फ H1 एक ही हो सकता है। उसके बाद आप H2, H3, H4, H5 और H6 से रख सकते हैं। उसके बाद वैसे भी पैराग्राफ होता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या रखना चाह रहे हैं, H2 या H6 तक, जो भी आपका दिल करे। लेकिन H1 सिर्फ एक ही रखेंगे, वो इसलिए क्योंकि SEO के दौरान जो टाइटल होता है वो एक ही सिर्फ होता है इसके लिए। तो मैं इसको अब H2 ही कर देता हूँ। और सेम इसको अपर केस भी करने के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और अपर केस। इसको मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये होगा कोडिंग से। तो मैं जाके इधर इसको क्लास दे देता हूँ। यहाँ से क्लास जो देते हैं, क्लास का मतलब ये होता है कि वो सारों पे अप्लाई होती है। अगर किसी भी जगह पे हम जाके, फॉर एग्जांपल अब नीचे हमने इसी का क्लोन कर लिया, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही क्लास दूँ जो कि सारों में जाके मुझे यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन आईडी जो होती है वो होती है सबकी स्पेसिफिक। जैसे अब इस हेडिंग के लिए ये आईडी है और इसके लिए ये है, तो सारों की सेपरेट सेपरेट हमें उठानी पड़ेगी कॉपी करके। उसके बाद ही हम उस पर इफेक्ट या कुछ भी जो डालना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ क्लास को, वो इसलिए क्योंकि एक ही कोड बनता है छोटा सा, और जिस पे भी अप्लाई करना होता है इजीली हो सकता है। और मैं इसको कर देता हूँ। ये मैंने अब दिया यहाँ पे। तो जैसे मैंने अभी इसको अंडरलाइन किया, तो CSS बॉक्स में जाते हैं ऐसे ही। यहाँ पे क्लास के लिए डॉट हम यूज़ करते हैं, और आईडी के लिए जो होता है वो हैश यूज़ करते हैं। ये जैसे अभी ये सेक्शन है, सेक्शन के स्टार्ट में हैश है, तो इससे पता चल जाएगा ये आईडी दी हुई है ये क्लास। और यहाँ पे जैसे अंडरलाइन था टेक्स्ट, तो यहाँ पे यू भी देना फिर इम्पोर्टेंट होगा। अगर यू नहीं देंगे तो अप्लाई नहीं होगा कुछ भी। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन जो था वो डिवाइडर भी ख़त्म हो गया और टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड भी आ गया। ये मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं इस स्टेज तक, ठीक है। तो अब हम इस वाले रो को बनाने लगे।
और इसको भी बैकग्राउंड देना तो सेम इमेज पे क्लिक करके और यहाँ से इसको सेंटर कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस जैसे अभी यहाँ पे दिया हुआ है, ये बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कितना दिया हुआ है। जैसे 13 दिया हुआ है तो यहाँ पे 13 की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे होती है स्टाइल में जाके नो बॉर्डर को फुल करेंगे और यहाँ से जाके देख सकते हैं कितना 10 है 15 है, इसके अंदर आप दे सकते हैं। तो 15 ही दे सकते हैं क्योंकि ये 2 नंबर ही कम है, वरना 10 करेंगे तो 3 नंबर कम हो जाएगा। उसके बाद नो बॉर्डर कर देते हैं। ये होते हैं आउटसाइड मार्जिन जिसको कहते हैं। ये ब्लैंक स्पेस देने के लिए हम यहाँ पे मार्जिन यूज़ करते हैं। इससे ये होता है कि ब्लैंक स्पेस भी आ जाती है और चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। और ये जो फीचर हैं ये सिंपल डिलीट और इसको कहते हैं क्लोन डुप्लिकेट करने के लिए। ये सेटिंग है, सेटिंग इसी को ओपन करने के लिए होती है। और ये राइट जो मूव अप और मूव डाउन है, मूव डाउन करेंगे तो इस साइड आ जाएगा ये वाला कॉलम, ठीक है। और अगर मूव अप करेंगे, अब क्योंकि ऊपर न्यू रो है तो फिर ये ऊपर यहाँ से ऐसे चला जाएगा। अगर न्यू सेक्शन होगा फिर ये नहीं जाएगा। उसके और ये कंटेंट स्पेसिंग जो होती है राइट में इसलिए दे रहा हूँ ताकि
ये जो टेक्स्ट है किसी भी सिचुएशन में ये ऊपर नहीं जाएगा, ये सेंटर तक नहीं आएगा, ये टेक्स्ट हमेशा नीचे ही अब रहेगा। लेफ्ट अगर मैं करता हूँ तो फिर ये टेक्स्ट ऊपर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने पैडिंग दी हुई है ऊपर से टॉप पे जो दी हुई है 200। अगर 200 ना दी होती तो फिर ये टेक्स्ट अगर लेफ्ट में करता फिर ये यहाँ पे आ जाता। अब मैंने पैडिंग दी हुई है तो मैं लेफ्ट भी करूँगा फिर भी ये यहीं पे ही रहेगा। और पैडिंग मैंने इसीलिए दी है ताकि ऊपर ये स्पेस हम इसको शो करवा सकें। और ये हैं दो इमेजेस। मैं इसका चाहता हूँ बैकग्राउंड रिमूव करूँ तो ये है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इरेजर टूल, मैजिक इरेजर इसका नाम वैसे आ रहा है, जो कि ये वाला टूल है जो मैं यूज़ कर रहा था अभी भी। तो इससे ये होता है कि हम जो एरिया यूज़ करके रिमूव करना चाह रहे हैं वो वहीं पे जैसे टैप करेंगे यहाँ पे क्लिक होना चाहिए पहले से ही, उसके बाद आप इधर से कर सकते हैं। अब जो ब्लैंक एरिया ये साइडों में आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए वैसे तो क्रॉप भी किया जा सकता है, लेकिन क्रॉप वाला जो है ये थोड़ा बड़ा मसला हो जाता है कि एक एक पिक्सल हमें काउंट करना पड़ता है कि कहाँ से कोई चीज़ कम तो नहीं हो रही। इससे बेहतर यही है इमेज पे क्लिक करें, जाके ट्रिम पे क्लिक करें और ये फीचर्स हैं यहाँ पे कि कौन सी साइड पे आपने स्पेस छोड़नी है या रखनी है, तो ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे कहीं से भी नहीं चाहिए तो मैं ओके करूँगा, ये ख़त्म हो जाएगी। फाइल पे क्लिक करने से एक्सपोर्ट एज, और यहाँ से वेब पी जो होती है ये बहुत ही कम लोड इसका पड़ता है वेबसाइट पे, जिसकी वजह से यही ज़्यादातर यूज़ होती हैं। पीएनजी के बजाय यही मतलब फनल के अंदर यूज़ करते हैं।
तो ये एक रो हमने कंप्लीट इस टाइम कर ली है। इसके बाद अब बाकी बनाने के लिए हमें काफ़ी ईज़ी हो सकती है, वो ऐसे कि बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। एक अगर बना ली है, उसके बाद हम इसको जस्ट क्लोन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी स्पेस ठीक कर लेते हैं। ये है क्लोन, ये है मूव और ये डिलीट। इससे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कहीं भी। जैसे अब चाहते हैं कि गलती से ये नीचे बना लिया, ऊपर होना चाहिए था। 2 तरीके हैं, या फिर आप एरो से ऊपर मूव अप और मूव डाउन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इसको ड्रैग ड्रैग करके, और ये क्लोन करने के लिए अभी हमने इसको करना है क्लोन, जिसके अंदर 4 से लेके अब 6 तक जाएगी काउंटिंग। ये जहाँ पे मैं इमेजेस अपलोड कर रहा हूँ, ये सब कुछ होता है मीडिया के अंदर। मीडिया का ये टैब आ रहा है। साइट के अंदर हम जाके फनल, वेबसाइट, फॉर्म, सर्वे, क्विज और ब्लॉग वगैरह हम यहाँ पे बना सकते हैं साइट के अंदर। और मेंबरशिप के अंदर प्रोडक्ट बनाते हैं। ऑटोमेशन के लिए सिंपल ऑटोमेशन भी लिखा हुआ है। और मीडिया स्टोरेज जो मैंने अभी बताया, इमेजेस या वीडियोस अगर हमने सेव करनी हो तो वो यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे हम मतलब कोई भी लिंक इमेज का लगाते हैं तो वो कल से अगर कहीं और से हमने लिंक लिया हुआ है, अगर वो ब्रोक हो जाता है तो फिर उसके बाद एम्प्टी शो होता है, ठीक है, साइट के ऊपर। जबकि अगर इधर से हम मीडिया में स्टोर करने के बाद गेट लिंक करते हैं, यहाँ से गेट लिंक करने के बाद तो फिर हम इसको इजीली यहाँ पे
पेस्ट करेंगे और उसके बाद ये आप भूल जाएँ कि वो उड़े, फिर वो कहीं भी नहीं जाती तस्वीरें या स्टोरेज जो भी होगी इसकी। हेलो। अच्छा, तो आज के लिए हमने ये सीखा कि इसके अंदर हम इसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमने आज सीखा कि सेक्शन को टेम्पलेट, ग्लोबल और जो है यूनिवर्सल, ये 3 किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने आज सीखा कि काउंटडाउन टाइमर कैसे बनाते हैं यूजिंग गो हाई लेवल। उसके बाद जैसे ये हमने टेम्पलेट बनाया था। फिर अगेन ये स्क्रैच से हमने बनाया इमेजेस का आपको आज बताया है। जो इमेजेस हम कैनवा से डाउनलोड करके फ़ोटोपी के अंदर आके हम इसको ट्रिम कैसे करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कैसे कर सकते हैं, वो आपने आज सीखा है। और उसके बाद क्लोनिंग का सीखा है, मार्जिन का सीखा है। तो ये है आज का रिज़ल्ट जो हमने आज फ़नल बनाई है। अभी इसमें काफ़ी एडजस्टमेंट वैसे रहती हैं, जो डिवाइडर वगैरह देने हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली कल की होगी उसमें डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे कर सकते हैं। और ये है आज का फ़नल का प्रीव्यू जो अभी हमने बनाया। बाकी जो है वो इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मज़ीद अगर कोई आपका सवाल हो तो आप इसमें कमेंट में बता सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका हर जवाब मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आप इसमें मज़ीद बेहतर हो सकें, ताकि आपकी फ़नल में अच्छी ग्रिप हो जाए। उसके बाद फिर ऑटोमेशन में भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे जो भी आने वाली चीज़ें होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।